घर में हुई है, भगवान न करे किसी के हो। हमारे यहाँ बहुत जान माल की हानि होती है। आज हम लोग कैसे बचे हैं भगवान ही जानते। ये कुछ समझ नहीं, लिमिटेड पानी था क्योंकि रात का वक्त था, तो इसी को बुझाने में इतना पानी चल गया कि हमारे पास पानी नहीं बचा। नहीं थी और सरकार भी बस वो पर्यावरण के नाम पे ये नाम पे बस फीस ले लेती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि बैटरी सिस्टम क्या है क्या। कर ये देखिए, ये कांच हाथ में आ जा रहा है हमारे, ये कांच भी टूट गया ब्लास्ट की वजह से। देख सकते हैं घर के बाहर का व्यू है इनके। ये वो स्कूटी है जो जल गई है, आप देख सकते हैं। उस घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस घर के मुखिया मालिक विश्वनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ था आज सुबह तड़के कि इनके घर में हड़कंप सा मच गया। जी विश्वनाथ भैया, क्या हुआ था? हमारे पास एक ई बाइक है जॉय कंपनी की, जिसको हमने 1 साल करीब होने वाला है, उसको लिया था हमने कोहनी एजेंसी जोनानी रोड से। तो रोज़ की तरह हम लोग इसको चार्जिंग में लगाते हैं। आज सुबह ड्यूटी जाना था, तो उसको हम लोग सुबह उठे 4 बजे, इसको चार्जिंग में लगा दिए। कम से कम 2 घंटा चार्ज में रहता है, इसको लगाना पड़ता है ताकि जाने आने में कहीं दिक्कत ना हो। तो उसी के अनुसार हम लोग चार्जिंग में लगा दिए और ठीक आधे घंटे के बाद बैटरी ब्लास्ट हुआ। बैटरी ब्लास्ट हुआ तो फ़ौरन तुरंत गाड़ी में आग लग गई। आग लगी और आग इतनी तेज़ भयानक पकड़ी थी, उसमें जो बैटरी में वो क्या मीथेन क्या रहता है बताते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी जलने लगी। फाइबर बॉडी था, इतनी तेज़ आग पकड़ ली कि उसमें कोई बुझाने का चांस ही नहीं था बुझाने का, और आग जो है बढ़ते जा रही थी। अब हम लोग जो है 3 जन थे यहाँ पे, जब देखे तो घर का पहले पानी का यूज़ किए, पानी जो है लगे डालने, पानी लगे डालने, आग बुझने की जरूरत कमी नहीं हो रही थी। जितना ही वो पिघल रहा था उसका फाइबर, उतना ही आग बढ़ रही थी। अब उस आग की चपेट में हमारा जो है बगल में कार खड़ी थी, उसको उसने चपेट में ले लिया। तब हम लोगों ने बोला कि अब अगर इसको नहीं हटाते हैं तो कार हमारी जल जाएगी। तो मैंने एक तार जो है लंबा सा तार लिया, उस गाड़ी को जो फंसा के खींचते हुए बाहर ले आया। बाहर ले आके गाड़ी को बाहर किया। उसके बाद थोड़ा सा मौका मिला तो हमने कार के आग को बुझाने की कोशिश किया और कार के आग को बुझा दिया, क्योंकि हमको मेन था कि ये तो जल चुकी है, इसको छोड़ देते हैं, पहले कार को बचाते हैं अपन, क्योंकि ये तो गाड़ी पूरी जल चुकी थी। इसलिए हमने खींच को बाहर कर दिया, इसको फिर बुझाने का प्रयास नहीं किया। हम लोग फिर कार में भिड़ गए इसको छोड़ के। फिर कार की आग को जैसे ही कार को बुझाया तो देखे कि हमारे आगे अंदर जो है पर्दा जल रहा है। तो तुरंत हमारी लड़की जो है पाइप पर्दा निकाल के फेंकी होती, और फिर वो वहाँ पर जो है अंदर आग से बचाया सका। अंदर पूरा धुआं भर गया था। हमारा नाती है 3 साल का, एकदम उसको जो है दिक्कत होने लगा सांस लेने में, वो रोने लगा। तो सबको हम बाहर कराए। बाहर करने के बाद जो है हम लोग 3 आदमी भिड़े थे, 112 को फ़ोन किए, 112 से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर 102 को फ़ोन किए, तो वो लोग फिर हमको फ़ोन किए कि आपके यहाँ आग लगी है। मैं बोला हाँ, फायर ब्रिगेड भेजें क्या? मैं बोला नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं भेजिए, मत भेजिए, आग बुझ चुकी है, हम लोग बुझा लिए हैं। आप आइए थाने से, आप लोग आइए, क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आपको भी यहाँ पे FIR लिखना है, तो आप लोग एक बार आकर देख लीजिए। तो लोग आने के बाद फिर बोले कि ठीक है, वीडियो बना के ले गए यहाँ का और थाने बुलाए FIR के लिए। तो हम लोग FIR कराए। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो स्थिति आज हमारे घर में हुई है, भगवान न करे किसी के हो। हमारे यहाँ बहुत जान माल की हानि होती है। आज हम लोग कैसे बचे हैं भगवान ही जानते। अगर हमारे कार में आग लग जाती, हमारा घर टूट जाता। तो हमारा गैरेज बड़ा था कि कम नुकसान हुआ। अगर किसी घर में अगर ये गाड़ी का चार्जिंग होती है, कोई घर में रखता है कि उनका कितना हो, परिवार का भी नुकसान हो सकता है। कंपनी वाले गाड़ी बेच देते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं देते, हमारे जान की सुरक्षा नहीं दी। और सरकार भी बस वो पर्यावरण के नाम पे ये नाम पे बस फीस ले लेती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि बैटरी सिस्टम क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, ये विश्वनाथ भैया थे। वाकई में ये बताते बताते भावुक हो गए। भावुक इसलिए हो गए कि आप खुद सोचिए कि जिसके कार पार्किंग के बाजू में बेडरूम हो और वहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर मज़े से सो रहे हों और अचानक उस कार पार्किंग में ब्लास्ट हो और बाइक जल जाए, और जब बाहर निकल कर आदमी देखे तो वहाँ का मंजर बड़ा भयानक हो, तो लाजमी है कि आदमी डर जाएगा और पूरा परिवार दहशत में आ जाएगा। हालांकि ये तो विश्वनाथ भैया थे जिन्होंने अपनी आप बीती बताई,
आइए अब हम बताते हैं कि ब्लास्ट आखिर में हुआ किसमें। ये जो आप एक देख रहे हैं कबाड़ नुमा, ये एक देख रहे हैं जो बाइक है, ये बाइक है, ये इसका नंबर प्लेट है ना, ये इसका नंबर प्लेट है। आप देख सकते हैं पूरी धज्जियाँ उड़ गई है इस बाइक की। ये वो बैटरी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो बॉक्स है जिससे चार्ज होता है ये, है ना। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सुबह 4 बजे भोर में बता रहे थे विश्वनाथ भैया कि 4 बजे भोर में जो है कि इसे चार्ज में लगाया गया था और 4:30 बजे अचानक एक ब्लास्ट होता है और ये जो है कि बाइक पूरी जलकर खाक हो जाती है। ये नंबर प्लेट का जगह है, ये आप देख सकते हैं चेचिस। ये है देखिए स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग देखिए ज़रा सामने से दिखाएंगे अनिश जी। ये स्टीयरिंग है, ये देखिए ये स्टीयरिंग है। ये हालांकि हैंडल लॉक है, अभी भी लॉक है। ये देखिए वायर है, ये जो वायर है आप देख सकते हैं पूरा एकदम जल कर पूरा मानो खाक सा हो गया है ये पूरा। ये देखिए ये सामने का मंजर है, ये देखिए ये भी एक पार्ट्स है, देखिए पूरी तरह से जल कर खाक हो चुका है। चार्जर है वो, एक्चुअल में वही चार्जर है, देखिए ये पूरा जलकर, है ना। इस चार्जर की वजह से इस तरह की घटना हो गई। अब ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। हालांकि इसका इंश्योरेंस था कि नहीं था भैया? इंश्योरेंस था। और इसके साथ आइए हम आपको अंदर थोड़ा सा और अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वो कार है जो इस कार के बाजू में ही जो है कि वो बाइक खड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो चार्ज में लगाई गई थी। और यही वो बोर्ड है, ये वो बोर्ड है जहाँ पे चार्ज में लगाया गया था सुबह 4 बजे और 4:30 बजे ब्लास्ट हुआ। हालांकि एक उसके बाजू में एक कार भी खड़ी है। ये कौन सी कंपनी की कार है भैया? रेनॉल्ड्स कंपनी की ये कार है। लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 15-18 लाख की होगी ये कार, है ना। तो ये कार भी देखिए बच गई है, बहुत मतलब जल ही गई है लगभग। ये देखिए कार के ये शीशे होते हैं, इस मिरर है ये, है ना, साइड ग्लास है ये, देखिए किस तरह से हो गया है ना। ये देखिए इसका मंजर, ये हालांकि बहुत हद तक ये भी जल चुका है ना, ये भी बहुत हद तक जल चुका है। और सबसे बड़ी बात ऊपर का दृश्य आप देखिए, ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि ऊपर जो है कि दरारें आ चुकी हैं, घर में दरारें आ चुकी हैं। और ये जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कांच है, ऐसा ही कांच इधर भी लगा हुआ था। ये कांच भी देखिए टूट कर, ये देखिए ये कांच हाथ में आ जा रहा है हमारे, ये कांच भी टूट गया ब्लास्ट की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है, नुकसान तो जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नुकसान की भरपाई हो सकती है भविष्य में। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना और दुर्घटना से बच गया ये परिवार, आपको बता दें ये बगल में रूम है, यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है कि सोए हुए थे। ऊपर वाले का कहिए कि शुक्रगुजार है ये परिवार और सभी लोग कि ये जो ब्लास्ट हुआ इससे किसी को चोटें नहीं आई, कोई बच्चा इस घटना से ग्रसित नहीं हुआ। ये ऊपर वाले का बहुत वो है। हालांकि ब्लास्ट का मंजर तो हमने आपको दिखाया कि इतना भयानक था ब्लास्ट की। देखिए ऊपर के दीवार जो है जिसमें छड़, सीमेंट है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और बहुत मजबूत एक बार मकान बनता है तो लगभग 50 वर्ष तक चलता है। वो मकान भी इतना तेज ब्लास्ट था कि फट चुका है। वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसकी लपटें इतनी तेज थी कि यहाँ का पर्दा जो लगा हुआ है ये धूप से बचने के लिए लगाया गया था, ये भी जल गया है। अब जी आप इसी घर के हैं? हाँ मैं इसी घर का हूँ जी। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना हुई? मैं करीबन ये चार्जिंग हो रहा था, मैं सोया हुआ था तो मुझे अचानक से ब्लास्ट का सुनाई दिया। तो मैं बोला शायद क्या है, कोई गिर गया क्या, ये वो मैं तो समझ नहीं आया मुझे क्या है, क्योंकि ऐसे में आप टूट रहे हो तो समझ नहीं आता। कि जैसे ही मैंने ये जो ना रूम में गया खोला तो पूरा धुआं हो चुका था, पूरा धुआं। फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं जोर से मैं पापा को चिल्लाया, पापा करके कि क्या हुआ करके, साथ में चले देखे क्या है करके। फिर पापा भी ज़ोर से आए, मेरी मम्मी भी आने लगी। धुआं इतना था कि आप सीढ़ी से नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि सीढ़ी से गिरने का डर रहता है तो दूसरा टेंशन हो जाएगा। तो मैंने मम्मी को बोला आप ऊपर रुको। फिर मैं नीचे आया तो यहाँ पर पूरी मतलब स्कूटी जो थी इलेक्ट्रिक वाली जल रही थी। फिर कुछ समझ नहीं, लिमिटेड पानी था क्योंकि रात का वक्त था, तो इसी को बुझाने में इतना पानी चल गया कि हमारे पास पानी नहीं बचा। तो हमने क्या किया, रेत मिट्टी जो हमको जो मिला हम यहाँ बुझाते गए, क्योंकि अगर ये जलता कार तो हम रोक नहीं पाते। तो हम सोच रहे थे कि जितना उसको बचा सके बचा ले, क्योंकि अगर ये जलता तो पूरा हमारा घर ही जल जाता, हम नहीं जान सकते क्या होता। और हमारा जान मान का भी खतरा था, क्योंकि कभी ये भी ब्लास्ट हो जाए, ये हो जाए। तो पूरे डर में आपको सबसे पहले ये दिखता कि घर बचाएं पहले, और कुछ नहीं दिखता। तो हमने पूरा बचाया, ये बचाया। फिर पापा ने क्या किया कि वो जो स्कूटी है तो एक जो लंबा वाला तार था उसको खींच के जो उसको बाहर ले गया,
पूरा बाहर लेके, ताकि इसको हम पहले बचा लें। वो जल रहा है क्योंकि वो तो पूरा ख़त्म, आप देख चुके होंगे वीडियो में, पूरा ख़त्म हो गया वो। तो इसको बचाने के चक्कर में पूरा टाइम लगा। फिर हमने आसपास के पड़ोस में भी गया, बैल बजाया, तो लेकिन यहाँ घर बहुत दूर दूर है, आपको यहाँ पानी लाने में इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये करीबन आप जो देख रहे हो ये पूरे आधे घंटे में ही हुआ है, पूरे आधे घंटे में है। जो आप जितना भी आप देखा है पूरा आधे घंटे में हुआ है। अगर और भी मतलब और आधा घंटा लग जाता तो कार ही पूरा जल जाता। तो हमने ज़्यादा बुलाने में ध्यान नहीं दिया, पहले कि बचाना क्योंकि लोग इतना जल्दी आएंगे नहीं। तो सबसे पहले हमने पूरे इसको कार में बचाया, ये बचाया। फिर जाके हमने 112 में कॉल भी लगाया था कि फायर ब्रिगेड बुलाया, पानी से हो जाए, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। फिर हमने एक में कॉल लगाया, हमारे जो पड़ोसी हैं वो लगाए, फिर पुलिस आया, तब तक हम आग बुझा चुके थे। फिर देखे तो फिर ये पूरे जल गए, ये बल गए। यही जो हमने देखा वो देखा है। एक इनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जायसवाल। ओम प्रकाश जायसवाल जी, जिस समय की घटना है उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं अंदर था, चार्ज लगा कर अंदर गया था। उसके अलावा आधे घंटे बाद ब्लास्ट भी आ गए इंश्योरेंस कंपनी से। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कुछ। सर अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम वेणु गोपाल है, मैं IRDL लाइसेंसेड सर्वेयर हूँ। और अभी मुझे बजाज अलायंस से एक इंटीमेशन मिला था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जॉय का बना हुआ है, ई बाइक है। और अभी मौके पर पहुँच के मैंने जो पूछताछ की उससे ये पता चल रहा है कि गाड़ी को कल शाम के ला करके रूटीन जैसे चार्ज करते हैं चार्ज पे लगाया हुआ था। बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से गाड़ी के साथ और भी चीज़ों का नुकसान हुआ है। एक बाजू में रखी हुई रेनॉल्ट की कार भी जली है 1478। और भी सर ये बताएंगे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हाँ भाई, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहले बात तो यह है कि पहले हमको ये देखना पड़ेगा ये जो घटना हुई है इसका रूट कॉज क्या है। बैटरी ओवर हीटिंग, एक्सेस चार्जिंग, ऐसे बहुत कुछ होता है सर। ट्रिपर लगा होता है उसमें कि अगर मान लीजिए आपका पावर बैटरी का सफिशिएंट चार्ज हो गया तो ट्रिप कर देता है, हो सकता है उसका वो मैकेनिज्म फेलियर होगा। तो इससे पहले रूट कॉज को जानना होगा। इधर रूट कॉज के अलावा इसके सेफ्टी प्रिकॉशन में देखा जाए तो मैंने जो मार्केट में देखा है आजकल जो बैटरी गाड़ियों का इश्यूज आ रहा है कि ओवर हीटिंग हो जा रहा है, ये वो, तो प्रयास करें कि गाड़ी को अलग सेपरेट जगह में रख करके चार्ज करने का प्रयास करें, ताकि आउट ऑफ मतलब बाहर, ताकि उसके अगर मान लो किसी कारण से कुछ हो जाता है तो दूसरों चीज़ों को नुकसान ना हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर कि मान लीजिए अगर ये घटनाएं हो गई इस तरह की, तो जो कस्टमर है या जो लोग हैं वो कैसे आसानी से इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस जो क्लेम के लिए जो प्रोसेस बना हुआ है वो बहुत स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से जो भी डिमांड किया गया है आप उसका सपोर्ट करें और थोड़ा सा समय दें। क्या है कि चीज़ों को जानने के बाद ही कंपनी क्लेम पे करती है। तो सत्य और सच्चाई जो आपने किया है, गाड़ी चलाए थे नहीं चलाए है, ओवर हीटिंग हुआ, चार्जिंग लाके भूल गए, बहुत सारे मिसहैपनिंग्स होते हैं, उसको पूरी जानकारी दें, उनके जांच में थोड़ा सपोर्ट करें तो और क्लेम तो आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा समय लगता है। अब ये सोचेंगे आपके आज एक्सीडेंट हुआ कल क्लेम मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो कंपनी भी आप ही के हितैषी है। एक तरफ जहां सरकार ये कहती है कि आप पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक को यूज करिए, इलेक्ट्रॉनिक कार को यूज करिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को यूज करिए, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी जो है कि घटना होती है एक परिवार के यहाँ, वो तो शुक्र मनाइए कि इनके यहाँ सेपरेट गैरेज है, इसलिए ये घटना थोड़ी रुक गई, जल्दी कम हो गई। अगर मान लीजिए कि घर के उसमें ही रहता अगर और ये घटना होती तो कितना भयानक मंजर होता आज भिलाई में, ये देखने और सोचने का विषय। हालांकि इसके पीछे दोषी कौन है, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है। और उन्होंने बताया, घर मालिक ने बताया कि इन्होंने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया था, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पाई। 112 को भी इन्होंने फोन लगाया था, लेकिन 112 भी समय पे पहुंचने में नाकाम रही। इन लोगों ने खुद तार फंसाकर उस बाइक को बाहर खींचा और इस कार को बचाया, नहीं तो ये कार भी जलकर खाक हो जाती। हालांकि कार में जो है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जिसके पास है और जिसका नुकसान होता है उसी को उसका दर्द समझ में आता है। हालांकि शासन और प्रशासन को इस ओर निगाहें डालनी चाहिए और इस तरह की जो बाइकें लॉन्च हो रही हैं और मार्केट में बिक रही हैं उस पर भी देखने और सोचने का विषय है। लगातार बने रहिए इसी तरह। मैं हूं मनीष चौबे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।